आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसके रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पहले समझें। क्वेश्चन का दिया गया जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि रीराइट दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है क्या कि जो दिया गया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो पहली बात आप कुछ रूल समझ लें कि जब भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो सेड की जगह हमें आस्क वर्ड लगाना पड़ता है जब भी कभी हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं। दूसरे की बात करूं कि किसी भी कंडीशन में आपका रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद इंट्रोगेटिव में ना बचकर सीधा असर्टिव सेंटेंस में जाएगा। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस का हम कैसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो ज़रा देखेंगे आप। जीतू सेड हु इज़ देयर, तो जीतू ने कहा कि वहाँ कौन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसका मतलब है जीतू ने किसी से पूछा ही होगा ना। तो जीतू आस्क्ड हु देयर वाज। क्लियर? अगर आपका सेंस हु इज़ देयर से ही क्लियर होता है तो आप हु इज़ देयर ही लिखें, लेकिन जो रूल कहता है तो इस रूप से आप हु इज़ देयर को जब आप अगर ले जाएंगे ट्रांसफ़र करके तो WH क्वेश्चन जब भी अगर रहता है तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए एज इट इज जैसे ही वर्ड को लिख देते हैं और बाकी जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में ले जाते हैं। तो जीतू आस्क्ड हु देयर वाज, इस रूप से इसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि ही सेड टू मी व्हाट कैन आई ऑफर यू। उसने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए क्या ऑफर कर सकता हूँ। अभी आप देखते हैं क्या कि अभी यहाँ जो देख रहे हैं व्हाट, अभी WH फैमिली का सेंटेंस है तो इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए आप एज इट इज़ कुछ भी ना लगाएं, सीधा व्हाट वर्ड लिख दें। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए सेड टू मी की जगह आस्क्ड मी लगा दें। ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही को एज इट इज ऐसे ही आने दें आप। यहाँ कैन जब रहता है तो कैन को कुड में ले जाते हैं तो ही कुड ऑफर। फिर यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक जैसे कि यू यहाँ देख रहे हैं कि यू जैसा ऑब्जेक्ट था उसी प्रकार मी भी यहाँ ऑब्जेक्ट में है तो इसलिए एज इट इज इसको मी में भी ऐसे लिख दें, मी। इसमें कोई परिवर्तन ना करें मी में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट ही कुड ऑफर मी, इस रूप से इसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द मेंबर आस्क्ड वेयर इज द सेरेमनी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेंटेंस यहाँ ना किस में गया, असर्टिव में, और असर्टिव के मुताबिक ही फिर आपको यहाँ लिखना पड़ा, राइट। तो द मेंबर आस्क्ड वेयर इज द सेरेमनी। मेंबर ने पूछा कि आखिर सेरेमनी कहाँ है। क्लियर? तो द मेंबर आस्क्ड WH फैमिली से वर्ड यहाँ बिलोंग कर रहा है तो WH से जब भी अगर बिलोंग करेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड तो इस रूप में WH को ऐसे ही छोड़ दें। द मेंबर आस्क्ड वेयर। अब यहाँ द सेरेमनी को पहले लाएं तो वेयर द सेरेमनी वाज, इस रूप से इसको आप बनाएं। क्लियर? अब यहाँ इज है तो इज कहाँ चला जाएगा, वाज में, और द सेरेमनी आ जाएगा, सब्जेक्ट है तो पहले के रूप में, तो इस रूप से इसको ऐसे ही बनाएं। द मेंबर आस्क्ड वेयर द सेरेमनी वाज। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। 4 जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या सी सेड टू मी आर यू नॉट बोर्डिंग द फ्लाइट टू मुंबई। क्लियर? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो यस नो क्वेश्चन में है, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस है। तो इस रूप में अभी हम इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। जिसको हम कैसे लिखेंगे? तो सी आस्क्ड मी, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है सी आस्क्ड मी। अब इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ या वेदर लगाएं तो इफ़ मैंने यहाँ लगाया है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ जैसे यू सब्जेक्ट है उसी प्रकार मी का सब्जेक्ट आई होगा। और यहाँ जब आर में है तो आर की जगह किसमें, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इफ आई वॉज नॉट, अब यहाँ नॉट यहाँ भी दिया गया है तो नॉट इसमें भी लगाएं, बोर्डिंग भी यहाँ ही लगाएं, द फ्लाइट टू मुंबई, इसमें कोई परिवर्तन फिर ना करें। तो सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट बोर्डिंग द फ्लाइट टू मुंबई। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेंटेंस आपका असर्टिव मोड में ही जाएगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं। तो
तो जब इसको असर्टिव सेंटेंस में जब इसको ले जाते हैं तो क्या लगता है, यू आर नॉट बोर्डिंग द फ्लाइट टू मुंबई। तो इसी रूप से जब इसको लाएंगे असर्टिव मोड में तो इसको ऐसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब लाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे जैसा कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, राइट। अब जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। आई सेड टू माई फ्रेंड शैल आई गेट सम फ्रेंच फ्राइज। क्लियर। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस फिर आपका यस नो क्वेश्चन के रूप में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहूँ कि इफ़ या वेदर दोनों का यूज़ भी अलग अलग तरीके से होता है, राइट। लेकिन आप अगर ऐसे जनरली में इफ़ या वेदर दोनों का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है। कहता है क्या कि क्या मैं कुछ फ्रेंच फ्राइज ले पाऊँगा। मतलब क्या कि यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेदर। अब यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई का आई ही है, तो इसको आई को एज इट इज ही छोड़ दें। और सेल जब अगर आता है तो सेल शुड में जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच को जब आप अगर ट्रांसफ़र करेंगे असर्टिव में, शैल आई गेट सम फ्रेंच फ्राइज को, तो ये क्या बन जाएगा, आई शैल गेट सम फ्रेंच फ्राइज। तो इस रूप में तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन अभी आप आई देख रहे हैं तो यहाँ आई को आई ही छोड़ दें, सेल को ट्रांसफर करें शुड में, तो आई शुड गेट सम फ्रेंच फ्राइज, इसको इस रूप से बनाएं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आकांक्षा सेड व्हेन आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आरओ प्लांट। कहता है क्या, आकांक्षा ने कही कि आप लोग ये आरओ प्लांट की जो काम है, जो वर्किंग है, आप लोग कब जा रहे हैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको आप ऐसे बनाएं कि आकांक्षा आस्क्ड, आकांक्षा तो क्वेश्चन ही तो करी होगी, राइट। तो आकांक्षा आस्क्ड व्हेन, WH फैमिली से है तो इसको एज इट इज छोड़ दें। और यहाँ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आरओ प्लांट को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, असर्टिव में। तो जब इसको ले जाएंगे तो व्हेन आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आरओ प्लांट, तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करेंगे तो WH वर्ड तो यहाँ लिखा ही गया, क्योंकि WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आरओ प्लांट को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आरओ प्लांट किस में, असर्टिव मोड में, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं है, इसलिए आप अपने असर से इसको माने ही या सी। अगर ये यहाँ अगर प्लूरल फॉर्म में अगर आप मानते तो इस कंडीशन में हो जाता क्या, दे। लेकिन आपको यहाँ क्या मानना है, तो अगर सिंगुलर फॉर्म में मान रहे हैं तो मेरे यहाँ ही या सी मैंने माना, लड़का मानते हैं तो ही और लड़की मानते हैं तो सी। अब यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है रिपोर्टेड स्पीच का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो व्हेन या ही सी वाज गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आरओ प्लांट, इसको इस रूप से आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ला सकते हैं, जो कि अभी आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, राइट। अब जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, कि रिंकी सेड टू हर विल यू हेल्प मी विद द मैथ सम्स। यहाँ मैथ सम्स है, क्लियर, इसको मैथ समझें। तो रिंकी ने उससे कहा कि क्या आप मुझे इस मैथ सम्स को कंप्लीट करने में क्या मेरी आप सहायता करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ से यहाँ तक का यस नो क्वेश्चन में है, तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम जब इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में इफ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो रिंकी आस्क्ड हर, क्योंकि क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है तो आस्क लगेगा ही, तो रिंकी आस्क्ड हर वेदर। अब यहाँ क्या है, इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए वेदर लगा दी, और यहाँ यू विल हेल्प मी विद द मैथ सम्स, इसको ये मानेंगे जब असर्टिव सेंटेंस में ले जाएंगे। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हर है, तो हर जिस प्रकार की ऑब्जेक्ट के रूप में जब इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हर, तो यू का, क्योंकि यू तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में है तो उस पर हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा सी, और विल को ट्रांसफर कर दे वुड में, तो सी वुड हेल्प। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिंकी को आप लड़की माने, तो इसके लिए जिस प्रकार मी यहाँ ऑब्जेक्ट में है तो रिंकी का जब अगर ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में जब ले जाएंगे तो इस रूप में क्या आ जाए, रिंकी के लिए सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो हर लगा दें, हर विथ मैथ सम्स, इसको इस प्रकार से बना दें, क्लियर। तो भी आपको दिख रहा होगा कि रिंकी आस्क्ड हर वेदर सी वुड हेल्प हर विथ मैथ सम्स, इसको इस प्रकार से बनाए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नीतीश सेड कैन आई प्ले ऑन द आईपैड, क्लियर। तो कहता है क्या, नीतीश ने कहा, नीतीश ने कहा कि क्या मैं आईपैड पर प्ले कर सकता हूँ।
इसका मतलब क्या है कि वे क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यस नो क्वेश्चन में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए वेदर या इफ़ का यूज़ करें। और यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस में इसको लाएं, कैन आई प्ले ऑन द आईपैड को। तो जब असर्टिव सेंटेंस में लाएंगे तो क्या बनेगा, आई कैन प्ले ऑन द आईपैड, राइट। तो इस कंडीशन में जब कैन तो कैन को कुड में ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। जिस प्रकार की आई सब्जेक्टिव केस में है उसी प्रकार नीतीश का जब सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो ही हो जाएगा, और कैन को कुड में ट्रांसफर कर दिया, प्ले को प्ले ही छोड़ दिया, ऑन द आईपैड इसको ऐसे लिख दिया। तो इसको हम जब लाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो इसको कैसे बनाएंगे, तो नीतीश आस्क्ड वेदर ही कुड प्ले ऑन द आईपैड, इसको इस रूप से आप बनाएं। नीतीश ने कहा या पूछा, देख रहा ना, क्योंकि जब इनडायरेक्ट में लाएंगे तो आस्क पूछना, तो नीतीश आस्क्ड वेदर ही कुड प्ले ऑन द आईपैड, इस रूप से इसको आप बनाएं। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर डी जो क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसके रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की अभी मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन और बचा हुआ है इसको भी मैं अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।